हम आपको उड़ने वाली कार की एक शानदार टेस्ट ड्राइव पर लेकर चलते हैं। आप तो जानते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में हम हमेशा आपको नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताते रहते हैं। दुबई में पहली बार उड़ने वाली कार का एक सफल परीक्षण हुआ है। चीन की एक कंपनी ने इस फ्लाइंग कार का निर्माण किया है और इस कार का नाम है X2। इस कार में 2 लोग बैठ सकते हैं और दुबई में जिस कार का परीक्षण किया गया वो मानव रहित थी, इसमें कोई बैठा हुआ नहीं था। उड़ने वाली कार को अभी किसी भी तरह की सेवा में इस्तेमाल करने में और समय लगेगा, लेकिन लोगों ने इसे लेकर बहुत उत्साह दिखाया है। अब आपको इस कार की कुछ खासियत बताते हैं। तस्वीर तो आपने देखी ली। पहली खासियत यह है कि इसकी रफ्तार। उड़ने वाली ये कार 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है। इस कार को कार्बन फाइबर से बनाया गया है, जिसकी वजह से इसका वजन बहुत कम है, बहुत हल्की है। ये कार पूरी तरह से इलेक्ट्रिक है और बिल्कुल प्रदूषण नहीं करती। कार को सिर्फ एक बटन से स्टार्ट किया जा सकता है, यानी बटन स्टार्ट है, और कार 500 किलोग्राम तक का वजन उठा सकती है। शहरों में इन दिनों ट्रैफिक की समस्या बहुत भयंकर है। आप भी दिन रात ट्रैफिक में फंसे रहते होंगे और ऐसे समय में इस तरह की जो गाड़ियां हैं उड़ने वाली, ये बहुत राहत दे सकती है। पॉइंट टू पॉइंट टेक ऑफ लैंडिंग इमरजेंसी के समय काफी कारगर साबित होती है। एयर एम्बुलेंस जैसे कामों के लिए ये शानदार विकल्प है और इसी तरह फायर सर्विस के लिए भी ये बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। यानी जहां इंसान नहीं पहुंच सकते या जहां हमारे पास जो गाड़ियां हैं वो पहुंच नहीं सकती, वहां इस तरह की उड़ने वाली कार बहुत कामयाब हो सकती है। इस कार के लिए किसी रनवे की आवश्यकता नहीं है। ये किसी भी मैदान, छत या पार्क में या किसी भी छोटी पार्किंग पर यह लैंड कर सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि इस कार के परीक्षण के बाद किन बातों में अभी और बहुत सुधार की आवश्यकता महसूस हुई है। इस कार की बैटरी की जो पावर है, बैटरी पावर काफी कम है और इस कार के जरिए सिर्फ 90 मिनट का सफर ही तय किया जा सकता है। इस तरह की कारों के लिए अभी ज्यादातर देशों में बुनियादी ढांचा तैयार नहीं है। अभी इस तरह की कार की कीमत बहुत ज्यादा भी होगी, बहुत महंगी होगी, यानी आम लोगों के लिए इसे खरीदना अभी भी संभव नहीं होगा। तो अभी ये जो टेक्नोलॉजी नई आई है, इसमें सबसे बड़ी समस्या तो जो लोगों को आ रही है वो ये है कि इनकी जो बैटरी पावर होती है, बैटरी लाइफ होती है, वो बहुत कम होती है। तो अभी दुनिया भर की जो बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, उन्हें सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक कार्स और फ्लाइंग कार्स की बैटरी की क्षमता पर उन्हें सबसे पहले काम करना होगा, क्योंकि इनकी जो बैटरी की क्षमता है वो बहुत ही कम है। दूसरा, अभी इन्हें लेकर किसी भी देश में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इन्हें लेकर कोई रेगुलेशंस नहीं है, कोई कानून नहीं बने हैं कि जब ये हवा में उड़ेंगी तो किस तरह के कानून इन पर लागू होंगे, किस तरह के रेगुलेशंस इन पर लागू होंगी। अगस्त के महीने में अमेरिका में भी उड़ने वाले एक ऐसे ही व्हीकल का परीक्षण किया गया था और इस गाड़ी में 3 पहिए हैं, इसलिए इसे 3 पहिए वाली मोटरसाइकिल की लिस्ट में डाला गया था। इसे एक मोटरसाइकिल बताया गया था और इसके बारे में भी हमने आपको बताया था, आपको याद होगा। लेकिन ये जो मोटरसाइकिल है ये उड़ सकती है। इस बाइक को 2000 से ज्यादा लोग अभी से बुक करा चुके हैं। उड़ने वाली इस बाइक की अनुमानित जो कीमत है वो करीब 1.5 करोड़ रुपए है। इसका मतलब वही है कि उड़ने वाली कारों की कीमत भविष्य में करोड़ों रुपए में होगी। लगभग 45 वर्ष पहले आपको याद होगा हमारे देश में एक बड़े मशहूर कार्टूनिस्ट थे प्राण, और प्राण की कॉमिक्स आया करती थी, बड़ी मशहूर कॉमिक्स हुआ करती थी चाचा चौधरी की। और उस दौरान एक कॉमिक्स आई थी चाचा चौधरी और उड़ने वाली कार। ये तो बात हम आपको 40-45 साल पहले की बता रहे हैं। उस समय कार्टूनिस्ट प्राण की कल्पना में ऐसी ही कार थी जो उड़ सकती थी, लेकिन आज ये बात साकार हो चुकी। जब हम इस तरह की कॉमिक्स को पढ़ते थे तो हम सोचते थे, हम कल्पना की दुनिया में चले जाते थे और ऐसा लगता था ये असंभव सी बात है, जैसे हम कोई सपना देख रहे हैं। लेकिन इस कार्टून में जो आपको दिखाया गया है वो आज सच हो गया है। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है और आज लगभग दुनिया के सभी बड़े शहरों में इस बात की आवश्यकता महसूस की जा रही है कि उड़ने वाली कार होनी चाहिए। दुबई में कार के सफल परीक्षण के बाद अब यह उम्मीद की जा रही है कि कुछ आवश्यक सेवाओं के लिए ही सही, लेकिन उड़ने वाली कार में शायद लोग बैठ पाएंगे और इसका इस्तेमाल बहुत जल्द शुरू हो पाएगा।